हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चेस स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं, ओपनिंग चेस स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है, अगर ओपोनेंट का किंग सेंटर में है और आपका कैसल हो गया है तो आपको किस तरह से खेलना है, ठीक है ना। यूजुअली आपको क्या करना होता है ओपनिंग में, अगर ओपोनेंट का किंग सेंटर में रह जाता है तो आपको लाइन्स ओपन करनी होती है, चाहे वो फिर रुक की लाइन हो या फिर बिशप के डायगोनल्स हो। इस तरह से लाइन ओपन करनी होती है और अपने जो लॉन्ग रेंज पीसीस है यानी कि क्वीन, रुक और बिशप, उससे अटैक स्टार्ट करना होता है। और लाइन्स ओपन करने के लिए कई बार आप पॉन सेक्रीफाइस कर सकते हो, कई बार पीस सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं उसी पे एक गेम। ये गेम है वो चंद्रर और मुरे के चिंगोरियन और बन के बीच में खेली गई थी। और चिंगोरियन वाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं, बन ब्लैक पीसेस के साथ। चिंगोरियन ने गेम की शुरुआत की E4, बन ने खेला E5, चिंगोरियन ने खेला F4, किंग्स गैम्बिट उसको बोलते हैं। यहाँ पे ब्लैक ने बिशप C5 खेल के गैम्बिट को डिक्लाइन कर दिया है। यूजुअली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे पोन मारते हो तो फिर वाइट जो है नाइट F3 खेलता है और उसके बाद पोन यहाँ पे D4 पे खेल देता है और ये बिशप से इस पोन को भी मार देता है और सेंटर में उसके दो पोन होते हैं और ये वाली जो लाइन है वो ओपन हो जाती है उसके रुक के लिए कैसल के बाद। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये जो बिशप का डायगोनल है वो उसका हमेशा वीक रहता है। इसीलिए इस गेम में जैसे ही F4 खेला, ब्लैक ने अपना बिशप C5 पे ले लिया। वाइट ने खेला नाइट F3, ब्लैक ने खेला D6, बिशप की लाइन ओपन हो रही है। बिशप C4, दोनों अपने पीस निकालते हुए नाइट F6 और यहाँ पे वाइट ने खेला C3। अब सीधी तरह नहीं लग रहा है जैसे ये पॉन जा रहा है, लेकिन अगर ब्लैक ये पॉन मारता है, ठीक है ना, तो फिर आएगा क्वीन A4 चेक, बिशप D7 खेलते हो, बिशप कैप्चर F7 चेक, किंग कैप्चर F7 और क्वीन कैप्चर ऑन E4। और आप देख सकते हो कि वाइट की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि ब्लैक का किंग का जो कैसल है वो अब नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वाइट ने C3 खेला और ये पॉन सेक्रीफाइस देने की ट्राई की, लेकिन जो ब्लैक है उसने इग्नोर कर दिया। उसको पता चल गया ये वेरिएशन कि इसमें तो भैया अच्छी बात नहीं है ब्लैक के लिए। उन्होंने तुरंत ही कैसल कर लिया और जैसे ही कैसल किया अब ब्लैक इस पॉन को मार सकता है, तो वाइट को ये पॉन सेव करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, D3 करके पॉन सेव किया। ब्लैक ने एक और पीस निकाला नाइट C6 और अब वाइट को अगर कैसल करना है तो इस बिशप के सामने एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वीन E2। अब आप देख सकते हो जो एक किंग है वो सेंटर में है, क्वीन है वो किंग की लाइन में है, तो आपको कौन सी लाइन ओपन करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये वाली E वाली फाइल। और उस पर क्या होना चाहिए, आपका रुक। तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पे खेला रुक E8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आप देखो कि अगर वो नॉर्मल प्लान खेलता है जैसे कि बिशप E3, तो फिर क्या होगा, बिशप कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर बिशप और फिर D5। इससे क्या होगा कि लाइन ओपन हो जाएगी। अगर आप मारते हो तो फिर पॉन कैप्चर F4, आपकी क्वीन चली जाएगी क्योंकि क्वीन पिन हो गई, ठीक है ना। तो बिशप कैप्चर E3 के बाद क्वीन कैप्चर E3, D5। तो अगर आप नहीं मारते हो और बिशप से आप मारते हो यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, नाइट से आप मार दोगे, पॉन से मारेगा और वहीं लाइन ओपन हो जाएगी, तो विनिंग है। इसीलिए रुक E8 के बाद वाइट ने सोचा कि अब तो मैं बिशप E3 नहीं खेल सकता, तो उसने क्या किया, लाइंस क्लोज करने की ट्राई की पॉन F5 करके। लेकिन ब्लैक क्या कर रहा है, लाइन को ओपन कर रहा है। लाइन को ओपन कैसे किया जा सकता है यहाँ पे, जी हाँ, पॉन D5। अब यहाँ पे अगर आप मारते हो पॉन से पॉन, तो फिर पॉन E4 आ जाएगा, ठीक है ना। और जो वाइट है उसको लाइन ओपन करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर वो नाइट सेव करता है तो मैं इस पॉन से इस पॉन को मारूंगा। जैसे कि नाइट मैंने यहाँ पे सेव करी टेम्पररी, तो मैं इसको मारूंगा और ये जो क्वीन है वो पिन हो गई। और अगर आप मेरी नाइट को यहाँ पे मारते हो तो भी मैं पॉन से अब क्या करूँगा, नाइट मार दूंगा, फिर भी ये जो है क्वीन यहाँ पे पिन हो गई, है ना। तो इसी वजह से ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए वाइट ने क्या किया कि जैसे ही D5 खेला उसने बिशप वापस ले लिया, ठीक है। अब चलिए आप यहाँ पे विनिंग मूव फाइंड कीजिए।
इट्स ब्लैक टू मूव, फाइंड द विनिंग मूव। क्या होगी? आपको बस इतना याद रखना है कि आपको लाइन्स ओपन करनी है। कौन सी लाइन? E5। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पॉन ब्रेक चाहिए, पॉन आगे ले जाना है। तो यहाँ पे आया बिशप कैप्चर F5, और जो वाइट है वो सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो मारता है, ठीक है ना, जैसे कि पॉन कैप्चर F5, तो फिर आएगा E4, और अब वाइट रोक ही नहीं सकता इस लाइन को ओपन होने से। अब नाइट मूव करोगे तो मैं पॉन से पॉन मार के लाइन ओपन कर लूँगा और आपकी क्वीन चली जाएगी। और अगर आप पॉन से पॉन मारते हो तो सिंपल है, मैं रुक से मार दूंगा और आपकी क्वीन चली जाएगी। तो इसीलिए बिशप कैप्चर F5 के बाद वाइट ने हिम्मत ही नहीं की उस बिशप को मारने की, और उसने क्या किया? बिशप G5। लेकिन अब वो तुरंत ही हार गया। देखो, एक पॉन तो पहले से ही माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक ने क्या किया? दूसरा पॉन भी गेन कर लिया और बिशप कैप्चर। आप सोच रहे हो कि शायद ये क्वीन से मारा जा सकता है E4। हाँ, बिल्कुल मार सकते हो, लेकिन फिर मैं नाइट से मारूंगा। आप ये इधर मारोगे, मैं इधर मारूंगा, और जो ब्लैक की आर्मी है वो टोटली डेवलप है और 2 पॉन एक्स्ट्रा है, तो इजी विन है ना। तो बिशप कैप्चर E4 के बाद आप ये भी कर सकते हो, पहले इसको मारा, फिर अगर मैं क्वीन से मारता हूँ तो आप बिशप फ्री में मारोगे, लेकिन फिर मैं ये कर सकता हूँ, और दोनों के पीस सामने सामने चले जाएंगे। जैसे क्वीन कैप्चर F3, क्वीन कैप्चर F6, आप यहाँ पे मारो, मैं यहाँ पे मारूँ, और वापस आप देख सकते हो कि ब्लैक के पीसेस वो डेवलप है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 2 एक्स्ट्रा पॉन है तो इजी विन है। तो इसीलिए बिशप कैप्चर E4 के बाद वाइट ने क्या खेला? क्वीन C4। और अब दूसरी स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीस है तो आपको क्या करना चाहिए? सॉरी, एक्स्ट्रा मटेरियल है, पीस तो नहीं है, यहाँ पे 2 पॉन एक्स्ट्रा है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए? आपको पीसेस एक्सचेंज करने की ट्राई करनी चाहिए, और यहाँ पे खेला क्वीन D4। अगर मारते हो तो फिर एक्स्ट्रा 2 पॉन के साथ जो ब्लैक है वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाइट ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्वीन B5 खेल दिया। और ऐसा होता है जब आप ओपोनेंट पे प्रेशर डालते हो तो वो गलती करता ही है। तो अब आप क्या खेलोगे? ब्लैक टू प्ले एंड विन, सिंपल सा आंसर है यार, ठीक है ना। डिस्कवर अटैक, डिस्कवर चेक, बिशप F2, और एक क्वीन चली गई। तो यहाँ पे जो है वो वाइट ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन इस गेम से हमें क्या सीखने को मिला? अगर ओपोनेंट का किंग सेंटर में है तो आपको उसकी लाइन है उस पर रुख लाना चाहिए, या फिर जो डायगोनल वाली लाइन है उस पर बिशप लाना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए? लाइंस ओपन करने की ट्राई करनी चाहिए अगर जल्दी जीतना है तो, ठीक है ना। अगर ओपन डेवलपमेंट में पीछे है और आप उसको चांस दे रहे हो, मतलब आप लाइंस ओपन नहीं कर रहे हो, सेक्रीफाइस भी नहीं दे रहे हो, कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, सिंपल खेल रहे हो, तो फिर क्या होगा? वो तो अपनी पोजीशन बिल्डअप कर लेगा, ठीक है। तो ये हमेशा चीज़ आपको याद रखनी है कि जब ओपोनेंट का किंग सेंटर में हो तो यू शुड ट्राई टू ओपन अप लाइन। लेकिन पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा किंग जो है वो सेफ होना चाहिए। मैं आपको कुछ गेम ऐसे भी दिखाऊंगा जिसमें हमारा किंग भी सेंटर में रहता है, फिर भी हम उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें हमारा डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।